श्री विशुद्धानंद हॉस्पिटल द्वारा बड़ा पार्क काकुरगाछी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन भाई श्री रमेश भाई ओझा ने कहा कि ईश्वर परमात्मा का वांग्मय स्वरूप है भागवत महापुराण। भागवत का तात्पर्य है श्री कृष्ण से साक्षात्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण के नामकरण के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भागवत महापुराण वेद सम्मत है। वैदिक सनातन हिंदू धर्म के 4 चरण हैं: सत्य, तप, पवित्रता एवं दया। विवेक से धर्माचरण करने से कल्याण संभव है। भाई श्री ने कहा, जिस तरह जल एवं जल की तरंग एक है, उसी तरह भगवान शिव पार्वती, श्री राम सीता एक है। उसी तरह श्री से युक्त राधे कृष्ण, भक्ति रूपी राधा ज्ञान रूपी कृष्ण से समन्वित हैं। श्री राधे श्री से युक्त है श्रीमद् भागवत। उन्होंने कहा कि सहिष्णुता और उदारता सनातन धर्म की पहचान रही है। सनातन धर्म में पैदा होना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि भागवत सुनना श्री कृष्ण को सुनना है। भगवान ने जो कहा उसका नाम भागवत है। सत्यम परमम धीमहि, हम परम सत्य पर ध्यान करते हैं। श्लोक से शुरू होकर ग्रंथ का अंत भी इसी परम सत्य के ज्ञान पर आधारित है। जो पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन है, उसको कहते हैं पुराण, पुरा अभिनवम। लेकिन फिर भी हम सुन रहे हैं, जहां देखो भागवत की कथा, रामायण की कथा। क्यों? क्योंकि ये गंगा, सकल लोक जल पावन गंगा, इसका पानी बहता है, निर्मल रहता है, रोज नया 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 है। देश काल बदलता है और तदनुसार कथा के नए 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 अर्थ प्रकट होते रहते हैं। इसलिए हमारी वर्तमान समस्याओं का भी समाधान हमको प्राप्त होता है इन कथाओं से। अतः पुरातन होते हुए भी यह इस बात पर जोर देता है कि संपूर्ण भागवत कथा का सार परम सत्य, जो कि भगवान श्री कृष्ण हैं, का वर्णन करना और उस पर ध्यान केंद्रित करना है। उन्होंने सत्संग की महिमा के बारे में कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई। यह चौपाई गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखी है और इसका पूरा अर्थ है कि सत्संग के बिना विवेक उत्पन्न नहीं होता और सत्संग भगवान राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। उन्होंने कहा कि किसी भी मंदिर में गणेश भगवान और हनुमान जी की मूर्ति लगती है तो गणेश जी का मुख उत्तर की ओर और हनुमान जी का मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने वेद सम्मत बातों को ही स्वीकार किया है। रामचरितमानस भी वेद सम्मत है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें जो बातें कह रहा हूं उसे ऋषियों ने कहा है। उन्होंने कहा कि वेद ही धर्म का मूल है। मालूम हो कि गत 7 नवंबर से ही यह कथा चल रही है और 13 नवंबर तक चलेगी। कथा शाम 4 बजे से रात्रि 7:30 बजे तक चलती है। कथा स्थल पर श्री वृंदावन बिहारी लाल के जयकारे से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठता है। कथा सुनने के लिए कोलकाता महानगर के अलावा उपनगरों से भी लोग बड़ी संख्या में आए थे। उल्लेखनीय है कि अपने जीवन में 53 वर्षों की धर्म साधना करते हुए भाई श्री अपने प्रवचन से देश विदेश में श्रद्धालु भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। धर्मानुरागी समाजसेवी अशोक अंबिका बाजोरिया परिवार, विश्वनाथ सेक्सरिया, पवन माधोगढ़िया, सुशील डाबरीवाल, बनवारी लाल सोती, नरेंद्र सुरेंद्र अग्रवाल, पूर्व विधायक दिनेश बजाज, ईश्वर गुप्ता, मोहन केडिया, प्रकाश चंडालिया, अमित सिंह राठौर, अमित सिंह चौहान एवं पोथी यजमानों ने सब परिवार व्यासपीठ का पूजन किया तथा वे सामूहिक आरती में शामिल हुए। इस आयोजन की सहयोगी संस्थाओं में मातृमंगल प्रतिष्ठान, पूर्वांचल नागरिक समिति, केडिया सभा, महाराजा अग्रसेन दर्शन समिति, रतनगढ़ नागरिक परिषद, मैढ़ क्षत्रिय सभा, विप्र फाउंडेशन, माहेश्वरी भवन ट्रस्ट, बीकानेर नागरिक स्वास्थ्य संघ, कोलकाता प्रादेशिक माहेश्वरी सभा, सॉल्टलेक संस्कृति संसद, नारायण रेकी संसद परिवार, कोलकाता बांगुड़ एवेन्यू संसद, श्री जगन्नाथ स्वामी नूतन बाजार मंदिर, समर्पण ट्रस्ट प्रमुख हैं। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से